नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 53 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1,868 रुपये हुआ। सरकार ने रेहड़ी, पटरी और फेरी वाले कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की। व्यवसाय के लिए मिलेगा सस्ता ऋण। बिहार में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,945 हुई। अब तक 44% से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और प्रदेश में आंधी, बारिश तथा वज्रपात की घटनाओं में अररिया, मधुबनी और समस्तीपुर जिले में 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों MSME की सहायता के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 83% तक बढ़ाया जाएगा। इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 53 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1,868 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं किसानों के हित में लघु अवधि के ऋण की अदायगी की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया है। 31 अगस्त तक जो किसान अपने ऋण की अदायगी करेगा उसको 4% ब्याज पर ही कर्जा मिलेगा। मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत है। इधर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से अनेक औद्योगिक इकाइयों को MSME के दायरे में लाया जा सकेगा। 50 करोड़ रुपए तक के निवेश और 250 करोड़ रुपए तक के सकल कारोबार वाले उद्यम अब MSME क्षेत्र में उपलब्ध लाभ हासिल कर सकेंगे। इकाई की परिभाषा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया है। लघु इकाई की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। इसी प्रकार मध्यम इकाई का निवेश सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे किसानों, मजदूरों और कामगारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों से किसानों, रेहड़ी पटरी पर कारोबार से आजीविका कमाने वालों को और MSME को अत्यधिक लाभ होगा। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कैबिनेट ने संकट में फंसे MSME की सहायता के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आपात कोष को भी मंजूरी दी है। जो वो विशेष रूप से डिस्ट्रेस में है उनको इसका फायदा होगा और ये 20,000 करोड़ ये फंड का उपयोग होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट निर्णय ऐसा हुआ है कि विशेष रूप से हमारे बड़ी इंडस्ट्री जो होती है, जो आप 3 बातों में वर्ल्ड में इकोनॉमी में चर्चा होती है, इंश्योरेंस इकोनॉमी, पेंशन इकोनॉमी और शेयर इकोनॉमी। और ये जो बड़े इंडस्ट्री है इनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लोग लेते हैं, खरीदते हैं। MSME को ये सहूलियत नहीं थी, तो अभी हमने एक 10,000 करोड़ का शुरुआती योगदान दिया है और इस फंड को बाकी के फंड ऐड करके ये 50,000 करोड़ का फंड बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम MSME क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान पोर्टल चैंपियंस का शुभारंभ किया। चैंपियंस प्लेटफॉर्म देश में सभी सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के लिए हर तरह के समाधान एक ही जगह उपलब्ध कराएगा। इस प्लेटफॉर्म पर MSME क्षेत्र से संबंधित फाइनेंस, कच्चे माल और सभी तरह की अनुमति के साथ शिकायतों का समाधान भी किया जा सकेगा। इस प्लेटफॉर्म से कारोबारियों को अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए नए रास्ते तलाशने में भी मदद मिलेगी। इससे संभावित उद्यमियों को टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस सहित आधुनिक संचार माध्यमों के जरिए प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी
पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य गली मोहल्ले में फेरी लगाकर और रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वालों विक्रेताओं को कोविड-19 की वजह से बंद हुए अपने कारोबार को फिर से चालू करने में मदद मिलेगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले महीने की गई घोषणा के तहत इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना से शहरी इलाकों के ऐसे 50 लाख से अधिक कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो इस साल 24 मार्च से पहले यही कार्य करते थे। रेहड़ी पटरी विक्रेताओं और फेरी लगाने वाले कारोबारियों को 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाएगा, जिसे 1 साल के भीतर किस्तों में चुकाना होगा। कर्ज का समय पर या पहले भुगतान करने पर 7% वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। बिहार के अलग अलग जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 138 लोगों के कोरोना संक्रमित होने से प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,945 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 221 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या 1741 हो गई है, जो संक्रमितों का 44.13% है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले 2,816 प्रवासी कामगार संक्रमित पाए गए हैं। श्री कुमार ने कहा कि अब तक लगभग 3 लाख कामगारों की जांच की जा चुकी है। इधर पटना के महावीर कैंसर संस्थान अस्पताल में 3 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद अस्पताल को 3 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। देश भर में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,98,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 95,527 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। वहीं इस महामारी से देश में अब तक 5,598 लोगों की मौत हुई है। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को 30 जून तक रद्द कर दिया है। विभाग ने कहा है कि इसमें स्थायी और संविदा पर काम करने वाले सभी कर्मी शामिल हैं। वहीं बिहार पुलिस ने छुट्टी पर लगाई गई रोक को हटा लिया है। पुलिस कर्मियों को रोटेशन के आधार पर अब छुट्टियां मिलेंगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कार्यालयों में काम करने के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। दिशा निर्देश के अनुसार सभी कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। टेबल और कुर्सी इस तरह लगाए जाएंगे कि कर्मचारी आमने सामने नहीं बैठें। कार्यालय के कंप्यूटर, कीबोर्ड, टेलीफोन और दरवाजे पर लगे हैंडल की नियमित सफाई करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं विभाग ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कार्यालय आने का निर्देश जारी किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से 15 विशेष ट्रेनें 24,750 प्रवासी कामगारों को लेकर आज प्रदेश में पहुंच रही हैं। इनमें सबसे अधिक 7 ट्रेन केरल से, जबकि तमिलनाडु से 5, गोवा और महाराष्ट्र से 2-2 तथा हरियाणा से 1 ट्रेन आ रही है। सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में अभी 53 आपदा राहत केंद्र चलाया जा रहा है, जिनमें 11,789 लोग रह रहे हैं। वहीं प्रदेश के क्वारंटीन केंद्रों से 8,76,808 लोग अपने घर लौट चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक दिन में ही 3,200 करोड़ रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि बिना जमानत के ऋण मंजूर करने के पहले दिन दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 3,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ये ऋण मंजूर किए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन धारकों को कम्यूटेड पेंशन का भुगतान करने के लिए 105 करोड़ रुपए के बकाया सहित 868 करोड़ रुपए जारी किए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया है। पेंशन धारकों को अब 15 वर्ष की अवधि के बाद कम्यूटेड पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले कम्यूटेड पेंशन की बहाली का प्रावधान नहीं था और पेंशन धारकों को कम पेंशन मिलती थी। ईपीएफओ अपने 135 क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को सेवाएं देता है। राज्य के 12,35,532 किसानों के बैंक खाते में इनपुट सब्सिडी के अंतर्गत लगभग 417 करोड़ से अधिक भेजे गए हैं। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि अप्रैल महीने में बारिश और तूफान से 19 जिलों में किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, जिसके बाद लगभग 9 लाख किसानों ने अनुदान के लिए आवेदन दिया है। इन सब की जांच की जा रही है।
खाद्य विभाग बिना राशन कार्ड के भी जरूरतमंदों को मुफ्त में राशन देगा। खाद्य सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि प्रदेश में अब तक 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं, जबकि 28 लाख नए राशन कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री पाल ने कहा कि राशन कार्डधारी अगर आधार कार्ड नहीं जमा करेंगे तो उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 2 वर्चुअल रैली करेगी, जिसे पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि 9 जून को पहली रैली होगी, जबकि दूसरी रैली की तिथि भी जल्द घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फेसबुक के माध्यम से लोग गृह मंत्री श्री शाह को देख और सुन सकेंगे। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 64 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इस वृद्धि के बाद राजधानी पटना में गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 685 रुपए हो गई है। इसके अतिरिक्त 19 किलो वाले व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 1324 रुपए हो गई है। लॉकडाउन के कारण प्रदेश में बंद सिविल और अनुमंडल न्यायालय आज से कार्य करने लगेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने सभी न्यायालयों को खोलने का आदेश दिया है। प्रत्येक न्यायालय में 2 वर्चुअल कोर्ट भी काम करेंगे। वकीलों को कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। समस्तीपुर, मधुबनी और अररिया जिले में आए चक्रवाती तूफान से 7 लोगों की मौत हो गई है। मधुबनी और अररिया में 3-3, जबकि समस्तीपुर में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। इसके साथ ही कई घर, पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून केरल के रास्ते देश में प्रवेश कर गया है, जिसके प्रदेश में 18 जून तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के राज्य में पहुंचने का समय 16 जून निर्धारित था, लेकिन अब इसमें 2 दिन की देरी हो सकती है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोहतास जिले में सुबह कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई है। सीबीआई ने मुजफ्फरपुर के नवरूणा अपहरण और हत्याकांड मामले में 10वीं बार जांच के लिए समय की मांग की, जिसे उच्चतम न्यायालय ने मंजूर कर लिया है। सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा कि इस वर्ष सितंबर महीने तक जांच पूरी कर ली जाएगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पटना में पाबंदियां हटी तो पटरी पर लौटी जिंदगी। अखबार की एक अन्य खबर है, कोरोना काल में लोगों को लाभ पहुंचाने में बिहार अव्वल। दैनिक भास्कर ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर शीर्षक दिया है, विशेषज्ञों का दावा, देश में सामुदायिक स्तर पर अब फैला कोरोना का संक्रमण। दैनिक जागरण ने पटना के एक चिकित्सक के कोरोना से बचने की सलाह पर शीर्षक दिया है, कोरोना को गले में ही मार देगी ईथर की 10 बूंद। प्रभात खबर की बड़ी खबर है, 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा, एमएसएमई को मिली और राहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 53 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1868 रुपए हुआ। सरकार ने रेहड़ी, पटरी और फेरी वाले कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की। व्यवसाय के लिए मिलेगा सस्ता ऋण। बिहार में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3945 हुई। अब तक 44% से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और प्रदेश में आंधी, बारिश तथा वज्रपात की घटनाओं में अररिया, मधुबनी और समस्तीपुर जिले में 7 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।